चने का साग हमारे घर में तो बहुत बनता है। आपके यहाँ बनता है कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से चने का साग। चने का साग बनने में मतलब ट्रेडिशनली बनने में बहुत टाइम लगता है। इसको लोहे की कढ़ाई में पकाते हैं, बट हम प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं और बहुत आसान तरीके से बनाने वाले हैं। मतलब जो लोग शहर में रह रहे हैं और जिनको क्रेविंग होती है, जिनने खाया है पहले, तो ये आसानी से बना लो। और जिनने नहीं बनाया है कभी, तो अगर मार्केट में मिल रहा है तो लेके ज़रूर आना है एक बार। भारत के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीज़ें बनती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पता भी नहीं है, और ये उनमें से एक है। मक्के की रोटी और सरसों का साग तो बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग खाते भी हैं, पसंद भी करते हैं। बट ये चने का साग, ये भी गेम चेंजर है, आपको एक बार ज़रूर बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने चने के साग को अच्छे तरीके से बारीक कट कर लिया है, वॉश करके, और उसको प्रेशर कुक किया है हल्दी और नमक डाल के। ठीक है, 6 से 7 सीटी दिलाएंगे, बढ़िया से पक जाएगा। साइड में आपको लेना है चावल। तो ये 3 से 4 चम्मच, छोटे चम्मच, टीस्पून मैंने चावल लिया है। इसमें पानी डाल के मैंने कम से कम 15 मिनट तक छोड़ दिया था, तो ये चावल थोड़ा सा सोक हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पानी के साथ में इसको ग्राइंड कर लेंगे, एक बहुत ही पतला सा पेस्ट बना लेंगे। तो इसको हम डालेंगे इस भाजी में। जब भाजी ये इस तरीके से पक जाए, तो ये एक्चुअली बाइंड नहीं होती है, इसी तरीके से अलग अलग रहती है, इसलिए हमें चावल डालना होता है और उससे बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। जैसे हम मक्के की रोटी के साथ जो साग बनाते हैं उसमें मक्के का आटा डालते हैं, वो भी इसीलिए डालते हैं कि उसका टेक्सचर आए। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे इसमें चावल डालते हैं। ठीक है, और चावल में ग्लूटेन होता है, तो इसलिए इसमें बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। तो ये पेस्ट हमें डाल देना है और कम से कम 5 मिनट तक लो फ्लेम में इसे अच्छी तरीके से चलाना है और पकाना है, जब तक इसका टेक्सचर बहुत अच्छा सा थिक सा इस तरीके का ना हो जाए। आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। और उसके बाद में हमें एक तड़का लगाना है। तो तड़का वैसा नहीं लगाना, तड़का वाले पैन में आपको कढ़ाई लेनी है, उसमें डालना है सरसों का तेल, और सरसों का तेल ही डालना। उसके बाद में मैंने कटी हुई खूब सारी लहसुन, खूब सारा अदरक, साथ में हरी मिर्ची और थोड़ा सा हींग, ये सारी चीज़ें डाली हैं। आप प्याज डाल सकते हो, बट हमारे यहाँ पे और ट्रेडिशनली प्याज नहीं डलता और इतना ज़रूरत भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का तड़का लगाना है। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाए, पक जाए, तब हम इसमें ये भाजी डाल देंगे। और नमक और हल्दी हमने ऑलरेडी पहले बॉईल करने टाइम डाल दी थी, तो ज़रूरत नहीं है। और इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम में भूनना है, लो फ्लेम में नहीं। और कुछ इस तरीके की ही इसका टेक्सचर रहता है, बहुत ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे यहाँ पे इसे गर्मा गर्म चावल के साथ में खाते हैं। ठंड का सीज़न, दोपहर का समय और लंच में चने भाजी और साथ में भात, एक्चुअली चावल को भात हमारे यहाँ बोलते हैं मोस्टली। तो ये मिल जाए ना, तो हर आदमी का दिन बन जाता है। और मैंने ऊपर से एक और तड़का लगाया है, फिर से सरसों का तेल का। उसमें मैंने लहसुन, मिर्ची और साथ में थोड़ा सा हींग डाला है। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगाओ, नहीं चाहो तो मत लगाओ। ठीक है, तो इसको आप बनाओ। और इस आपके पास अगर भाजी नहीं है, तो अगर मार्केट में मिल रही है तो ज़रूर लेके आना। हमारे यहाँ तो खेतों में ताज़ी चने की भाजी मिलती है, लोग खुद तोड़ते हैं, खुद बनाते हैं, और इसी तरीके से बनती है ये। और मतलब हर दूसरे दिन ट्राई होता है कि बन जाए, क्योंकि जो चना होता है वो पहले उगता है, उसके छोटे पेड़ रहते हैं, तो उनमें से अगर भाजियाँ, उसमें से जो उसके छोटे छोटे पेड़ रहते हैं, अगर निकाल लो तो वो और अच्छी तरीके से उग पाते हैं, इसलिए ये ट्रेडिशन बना था। तो ये तो अब बहुत ही खतरनाक हो गया, मतलब हर दूसरे दिन ही लोगों को चाहिए होती है, और बनाने में भी किसी को आलस नहीं आता। ये इतने मतलब बहुत टाइम लगता है इसको नॉर्मली बनाने में, तो मैंने ये तरीका निकाला है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। गर्मा गर्म चावल, खीरा का सलाद, और आप प्याज भी खा सकते हो, ऊपर से थोड़ा सा घी डालो, बस। ना दाल की ज़रूरत, ना किसी सब्ज़ी की ज़रूरत, ना किसी अचार की ज़रूरत। इन सब चीज़ों को मिक्स करो और खाओ, मतलब मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मज़ा आ जाएगा। तो जल्दी से बताना मुझे आपने खाया है कि नहीं, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।